अब बर्तन धोकर दोनों ही देवरानी जेठानी एक साथ सोफे पर बैठती हैं। उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि तभी वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। बड़ी बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं और शाम को 6 बजे तक हमारी कुलदेवी को 56 प्रकार के भोग चढ़ते हैं। बैठी क्या हो, जाओ 56 भोग बनाने की तैयारी में लग जाओ। तुम करोगी तभी तो तुम्हारी देवरानी करेगी। अरे माँ जी, अभी हम रसोई से बर्तनों की तादाद धोकर आए हैं और अभी तो हमने ठीक से सांस भी नहीं लिया और दोबारा 56 भोग की तैयारी में लग जाए। जेठानी जी तो पहले ही बहुत थक गई हैं। देवरानी जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। 56 भोग बनाने में समय बहुत लगता है, इसीलिए वो हमें जल्दी तैयार करने को कह रही हैं। चलो रसोई में चलते हैं। 1 मिनट, रात के 56 भोग में क्या बनाना है वो तो सुनती जाओ। आज बनेगा रुमाली रोटी, लच्छा पराठा, नान, मिस्सी रोटी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, भरवा बैंगन, वेज दम बिरयानी, कश्मीरी पुलाव, जीरा राइस, दाल खिचड़ी, सोयाबीन पुलाव। कुछ चटनियाँ भी बनाना, जैसे पुदीना चटनी, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, आम का अचार, पापड़ और सिरका। प्याज और मीठे में बना लेना रसमलाई, गाजर का हलवा, काजू कतली, पेड़ा और साथ में इलायची वाला पान। माँ जी, ये जरूरी है कि सुबह शाम कुलदेवी को 56 भोग का ही प्रसाद चढ़े? मतलब ये बहुत ज्यादा है, इसको बनाते बनाते तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। छोटी बहू, तुम पहले दिन ही इस घर के कानून को तोड़ना चाहती हो। बड़ी बहू ये सब क्या कह रही है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। अच्छा ठीक है, हम लोग अब जाकर रसोई में तैयारी करते हैं। चलिए जेठानी जी। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं। देवरानी जी, 56 भोग बनाने के लिए तो कई ऐसे सामान हैं जो रसोई में है ही नहीं, हमें उन्हें जाकर बाजार से लाना होगा। अरे जेठानी जी, फिर तो जल्दी चलिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी हमें 56 भोग बनाने में। अब दोनों देवरानी जेठानी बाजार आकर कई तरह की सब्जियां, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट खरीद कर घर लाती हैं। फिर रसोई में जाकर 56 भोग की तैयारी में जुट जाती हैं। दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर कई तरह की सब्जियां काट कर मटर मशरूम, शाही पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता बनाती हैं। फिर सिलबट्टे पर वैष्णवी, इमली की, आम की, टमाटर की चटनियां पीस कर तैयार करती है। दूसरी तरफ मुस्कान वेज पुलाव, कश्मीरी पुलाव, दम पुलाव, मटर पुलाव, जीरा राइस बनाकर तैयार कर लेती है। लास्ट में दोनों मिलकर मीठे पकवान बनाती हैं, जैसे गाजर का हलवा, रसमलाई, रसगुल्ला, पेड़े, काजू कतली, इलायची, पान। ये सब देखते देखते 56 प्रकार के भोग बनकर तैयार हो जाते हैं। देवरानी जी, कुल मिलाकर ये 56 भोग बनकर तैयार हो ही गया। चलिए अब कुलदेवी को भोग लगा देते हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी 56 भोग को कटोरों में सजाकर थाल में रखकर कुलदेवी के पास लेकर आती हैं। सारा परिवार पूजा करता है। 56 भोग में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, थैंक यू काजल। चलो पूजा पाठ हो गया, अब तुम्हारे ससुर, जेठ, देवर आ जाए तो फिर हम सब मिलकर ये 56 भोग खा लेंगे। दूसरी तरफ प्रिंस, साहिल, रघु